Hey guys, welcome to Ghumte Rahe Jaoge. Today is the second day in Udaipur and we are standing right corner of Fateh Sagar or Fateh Lake, and if you can see behind me, you can see boat. If you want to go for a ride, you can also have boats available here and you can enjoy it. So we are going to visit City Palace today and Kaiti Mata Temple and Monsoon Palace, and if we add on more places to visit, we will keep you posted. Enjoy the trip. तो अभी हम आ चुके हैं पिचोला लेक के थोड़े और किनारे पे, मतलब उसके अलग साइड पे आ चुके हैं और यहाँ से सामने हमको पैलेस दिख रहा है। तो ये प्लेस करनी माता मंदिर के पास ही है। तो अभी हम करनी माता मंदिर जा रहे हैं ऊपर, और रास्ते में हमको विंटेज कार शोरूम भी दिखा था। शोरूम बोले या विंटेज कार का कलेक्शन था वहाँ पे, और एंट्री फीस थी 400 रुपीज़। तो मुझे इतना शौक तो नहीं था, अगर फ्री होता तो ज़रूर जाता, बट 400 दे के सिर्फ कार देखना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पैसे वेस्ट करना लगा, तो मैं नहीं गया। अगर आपको इंटरेस्ट है तो करनी माता मंदिर जाने के रास्ते पे ही आपको वो दिख जाएगा। तो इधर आपको नगर निगम की पेड पार्किंग मिल जाएगी, और इधर से आपको रोप वे का टिकट मिल जाएगा इस दुकान से ऊपर की तरफ, और नीचे से रोप वे का रास्ता है रोप वे के पास जाने का। तो हमने टिकट ले लिया है 117 पर पर्सन। नॉर्मल केबिन और पर्सनल केबिन भी अवेलेबल है, कुछ 200 से कुछ महंगा है, वो 350 के आसपास का है। यहाँ नीचे आके आपको खाने पीने की, फ़ोटोशूट कराने की, मेहंदी वगैरह, नेल आर्ट कराने की सबकी सुविधा मिल जाएगी। छोटा सा गार्डन भी है यहाँ पे, और ये रोप वे आप देखिए, इस तरीके से कार आएगी और आपको लेके जाएगी, छोड़ने जाएगी। हाँ, तो 117 में आने जाने का दोनों इंक्लूडेड है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर आवर चांस। जैसे ही हमारी कारें आती हैं हम उसमें फटाफट बैठ जाएंगे केबल कार में, और फिर निकल पड़ेंगे माता के दर्शन करने के लिए। येलो वाले में बैठे। आपका फोटो लेके क्या? ओहो। देख फोटो देखा। बाय भी नहीं किया बेशक। और ये छोटा सा स्टॉप, यहाँ पे देखिए उदयपुर का व्यू। देखिए पूरा व्यू। Oh, I can see the railway station and I can see the gold over there, our national flag. मंदिर वहाँ है, तो चलते हैं। लेट्स गो। बस जाते हैं मंदिर में, देखते हैं आपको दर्शन करा पाते हैं या नहीं। करनी माता के बने रहिए। हम घुस चुके हैं मंदिर के अंदर। तो नीचे भी देखा मैंने, यहाँ भी देख रहा हूँ मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर से बन रहा है मंदिर। ये देखिए
वो करनी माता, ये करनी माता के पैर के चिन्ह हैं। I can see one more तालाब there. और एक ये है करनी माता का टेंपल। अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, मंदिर को नए सिरे से बना रहे हैं। माता के अच्छे दर्शन हुए और आपने वीडियो में भी किए हैं। और वो देखिए रोप आपको ले आती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट लगता है और 10 से 20 मिनट वेटिंग भी रहती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये माता जी के मंदिर का शिखर त्रिशूल बना हुआ है वहाँ पे। अभी मेन एंट्रेंस तो वहाँ से है, बट अभी नीचे से हम आए हैं, इस जगह से ऊपर आए हैं और ऐसे आए हैं। ये देखिए वो स्टॉप जहाँ हमने अभी आपको व्यूज़ दिखाए थे, सिटी पैलेस हो सकता है वो जो उसके सामने है। और हम वो झंडे के उस तरफ थे उस दिन। जगदीश टेंपल भी दिख रहा है, ये आप देखिए जगदीश टेंपल, उनका शिखर दिख रहा है जगदीश टेंपल का। और बहुत सारी ब्यूटी है। आप उदयपुर आए तो इन सब जगहों पे ज़रूर आना जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया है, मज़ा आ जाएगा आपको। रोपवे का चक्का और व्यू इधर भी। चलो मैडम, तो हम जा रहे हैं वापस। लेट्स गो टू दी सिटी पैलेस। ठीक है, थैंक यू। आज तो पार्किंग में बहुत भीड़ है और इस पार्किंग के अंदर 25 रुपये लिए। देखो चलो अब सिटी पैलेस आ गए हैं और ये जयपुर के सिटी पैलेस से काफ़ी बड़ा और अच्छा लग रहा है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही औसम नज़ारा भाई। यहाँ पे देखिए सिटी पैलेस, ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया की शूटिंग यहाँ हुई थी, पर यहाँ नहीं हुई थी। भूल भुलैया की तो जयपुर में हुई थी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अवेलेबल है। तो वो रहा सामने सिटी पैलेस, आपको दिख रहा होगा। बहुत भीड़ लगी हुई वहाँ पे। 300 रुपये टिकट है और जहाँ तक हम आए वहाँ का है 30 रुपये टिकट। उस गेट से आगे जाने का है 300 रुपये। तो ये है यहाँ का मेन सिटी पैलेस। और सॉरी मैं गलत था, इस गेट के अंदर के नहीं है, वो म्यूज़ियम के हैं और म्यूज़ियम तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं। शायद वहाँ से है, यस वहाँ से एंट्री म्यूज़ियम की। और यहाँ तो आप 30 रुपये के अंदर 30 रुपये पे करके आ सकते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, आप यहाँ पे आके कुछ खा पी भी सकते हैं। तो ये है सूरज पॉल, और ऐसे ही हर जगह गेट के नाम है।
एंट्रेंस है म्यूज़ियम का। तो चलो अंदर चलते हैं, आइए मैडम। ये और नाथ मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एंट्रेंस होता है और फिर अब अपनी मर्ज़ी जहाँ जाना है जाओ। फ़ोटोज़ देखो, यहाँ पे उनके मूर्तियाँ बनी हुई हैं। महाराणा श्री फतेह सिंह, उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप, हम सबके हीरो, और भोपाल सिंह जी, और ऐसे हर टाइमलाइन के महाराजाओं की फ़ोटो और उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। ये महाराणा प्रताप जी, और ये माइल योर हेड लिखा हुआ ताकि आपका सर न फूटे। ये महाराणा प्रताप जी, हल्दी घाटी में जो विजय प्राप्त हुई थी और हल्दी घाटी में युद्ध कैसा हुआ था उसका ये वर्णन है इस फोटो में। ये देखिए, तो ये है वो फोटो जो आपने कहानी सुनी होगी कि महाराणा प्रताप ने घोड़े के साथ उस दुश्मन को भी 2 टुकड़े कर दिए। वो इस फोटो में उस चीज़ का वर्णन है, पूरे 2 फोटो में वो दिख रहा है। ये देखो, पूरा इंसान ही 2 टुकड़े हो गए। उनकी तलवार भी इतनी भारी रहती थी और उनके हाथ में भी इतनी ताकत रहती थी। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में भीलों को जमाना, ओके। भील जो रहते हैं, भील मामा जो जंगलों में रहते हैं, पीछे दिख रहे हैं, उनको वो गैदर कर रहे थे अपनी सेना में ताकि वो हल्दी घाटी के समय युद्ध लड़ सकें। Oh, I found the gold again for you guys, our national flag। और इसके साथ ये शानदार सीनरी ऑफ उदयपुर। तो महाराणा फतेह सिंह जी घोड़े मन प्यारे पर सवार होकर अम्बा माता मंदिर के पास बाढ़ की नदी को पार करते हुए, उस समय का चित्र वर्णन है ये। जब बाढ़ आ रही थी तो कैसे उन्होंने पार की। ओहो, ऊपर ही क्यारी बनी हुई है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ओहो, बंदर वगैरह भी है। तो ये वो कांच है जहाँ से अपन तो नीचे देख सकते हैं पर बाहर का कोई अंदर नहीं देख सकता। तो ये स्पेशली रानियों के लिए था, रानी महल है ये दिलखुश का परछाई। ये महाराणा स्वरूप सिंह जी की नहर का शिकार करते हुए सेना चुपे चुपे गाइडों की बात सुन रही है। सही तरीका है। ये कांच की बुर्ज बिल्ड बाय करण सिंह जी। वाह, पूरा कांच का बना हुआ है। नाइट में एक मोमबत्ती जलाते हैं, उससे पूरा ग्लो होता है। वेरी गुड। पर अभी तो 3-4 बल्ब लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ तो पूरी दीवार में पेंटिंग की गई है।
पूरा गोल्ड से बना है, जो भी गोल्डन कलर का है, जैसा कि जयपुर में भी था। ये सारे जो भी दीवार पे है ना, ये यहाँ के फेमस मंदिर के फोटो हैं, ज़्यादातर मंदिर के, महल के। वो वाला जगदीश टेम्पल जो आपने कल देखा वीडियो में नाइट में, तो हम चाह रहे हैं कि आज भी जाएं। तो ये पूरा जगदीश टेम्पल मेरे को देखते से ही याद आ गया, समझ आ गया। और एक लेन जो शिव जी का मंदिर है, जो जैसे 21, 22, 23 पता नहीं कितना किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। भैया आप सबसे क्विक क्वेश्चन, कितने भालू इसमें दिख रहे हैं इस फोटो में, कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको एग्जैक्ट भालू बताऊंगा। तो ये है महाराणा की ट्रेडिशनल सेटिंग प्लेस, और ये झूला। व्यू कांच की अलग अलग कलर की लाइट है। तो ये नकली है और ये ओरिजिनल है। ये है सीमेंट का, ये है ओरिजिनल गेट लकड़ी का। तो ये उल्लू बनाने के लिए। चांदी का वैभव। वाह, पालकी भगवान की। और ये भी वही है, राम रेवड़ी। चांदी की चीज़ें हैं यहाँ पे। ओह, व्हाइट हॉर्स। एकदम गद्देदार सीट व्हाइट हॉर्स पे। सिगड़ी। Each and everything is pure silver. Silver ink stand. ये again brown traveling dress code। पढ़ लेना क्या लिखा है। तो यही सब चीज़ें जयपुर में भी थी, बट जयपुर में थोड़ी प्रीशियस ढंग से रखी गई थी। वहाँ पे गन वगैरह भी थे, हथियार वगैरह भी थे। पता नहीं वहाँ कैमरा अलाउड क्यों नहीं था, लाइट चली गई। वहाँ पे भी कैमरा अलाउड कर देना चाहिए, पर वहाँ पे 200 रुपीज़ था, यहाँ पे 300 है। चेस, वेरी ब्यूटीफुल। बुलडोजर, ओहो, एयरप्लेन, कार। भैया राजाओं के खिलौने ही हैं। और ये कुछ पिक्चर्स हैं उनके, राजाओं के परिवार के। फोटो गैलरी। कप हैं कुछ, सिल्वर ट्रॉफी वॉन बाय सीडी डैडी केल्सो, पुणे, डोनेटेड टू सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर। वाह, क्या ट्रॉफी है यार। और फिर से कुछ फोटोग्राफ्स हैं अंग्रेज़ों के यहाँ पे, और सामने ट्रॉफीज है। और ये क्या है, सिल्वर परफ्यूम बॉक्स विथ
लैलीक्यू क्रिस्टल बॉटल्स, वाह पता नहीं क्या है परफ्यूम बॉटल है, अंदर रखी हुई है डूबी हुई। और ये कुछ ट्रॉफीज पोलो गेम्स की, सेम पुणे में खेला गया था, जो सिटी डैडी केल्सो पुणे डोनेटेड टू म्यूजियम। तो आज हम फिर से आ गए हैं जगदीश टेम्पल, भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए। जो कल आपने रात में दर्शन किए थे, आज शाम को दर्शन कर लीजिए भगवान जगन्नाथ जी के। ये है जगन्नाथ भगवान, जय हो। शेषनाग जी नीचे से लेकर ऊपर तक मूर्तियाँ बनी हुई हैं इस मंदिर में। और बहुत बड़ा शिखर है, बहुत ऊंचाइयों पे है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही पुराना मंदिर भी है, बहुत पुराना। ये सूर्य मंदिर, मंदिर के चारों कोनों पे एक और मंदिर बना हुआ है छोटा, जैसे सूर्य मंदिर, लक्ष्मी माता का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, और एक और कोई से भगवान है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये एक और गेट है पैलेस के अंदर आने का। जगदीश टेम्पल से आप लेफ़्ट लेके यहाँ से आ सकते हैं। तो हम पैलेस से निकल के ही जगदीश टेम्पल गए, तो आप यहाँ से जा सकते हो, आप पैलेस में एंट्री ले सकते हैं। तो हम फिर से जा रहे हैं पैलेस, क्योंकि हमारी गाड़ी उस तरफ खड़ी है। देखिए एक हाथी और ये दूसरा हाथी, ये छोटा हाथी दिख रहा है, वो बड़ा हाथी है। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। डर गई थोड़ी बिटिया हमारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में आपने देखा करणी माता का टेम्पल, और ये पूरा पैलेस आपने देखा, और जगदीश टेम्पल भी फिर से हमने आपको दिखाया इस वीडियो में। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप पूछें कि आपको ये पैलेस पे आना चाहिए या नहीं, सिटी पैलेस पे, तो आपको यहाँ आना तो चाहिए डेफिनेटली। अगर आपको इतिहास जानना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को इतिहास पता चले राजपूत राजाओं के बारे में, तो डेफिनेटली आपको ये जगह विज़िट करनी चाहिए। और जो म्यूज़ियम है उसका टिकट आपको लेना चाहिए या नहीं यहाँ के, तो फिर से वही आंसर रहेगा मेरा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिले कि महाराणा प्रताप कौन थे, उदय सिंह कौन थे, तो बिल्कुल आपको म्यूज़ियम का टिकट लेना चाहिए, जो कि 300 रुपीज़ है, और सिर्फ विज़िट का है 30 रुपये। तो अगर आपको म्यूज़ियम वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है जैसा कि मैं, तो आप 30 रुपये में भी इंजॉय कर सकते हैं, व्यूज़ वगैरह के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से पूरा उदयपुर दिखता है, पूरी वाइट सिटी आपको दिखती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं कंपेयर करूँ जयपुर के पैलेस से और इधर के पैलेस से, तो मैं कहूँगा कि म्यूज़ियम से, तो मैं कहूँगा कि जयपुर का म्यूज़ियम ज़्यादा बेटर था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, हथियार वगैरह थे, उनकी ड्रेसेस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, और भी ज़्यादा हिस्ट्री की चीज़ें थी। और यहाँ पे लड़ाइयों की हिस्ट्री ज़्यादा है, कि महाराणा प्रताप ने
किससे लड़ाई की थी और कैसे की थी, उनका पूरा चित्र बना हुआ है। वो ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। फोटो गैलरी ज़्यादा है राजाओं के, मेवाड़ राजाओं के, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, उदय सिंह हो गए, और भी फतेह सिंह हो गए, और भी ऐसे राजा। पूरी उनके टाइमलाइन के बारे में बताया गया है, और जो भी वो गेम्स खेलते थे उनके कप्स रखे हुए हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे बग्गी जो वो यूज़ करते थे, तांगा, वो भी है, घोड़ा भी है, आपने वीडियो में देखा होगा। खैर आपने तो बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड था और जयपुर में अलाउड नहीं था। और जगदीश टेम्पल तो आपने देखा ही है, तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो फटाक से वो लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक तो बनता ही है। घूमते रह जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।